सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों को आज से रेगुलर सेट बाय सेट चलेगी। क्या बोले? सेट बाय सेट। जैसे मैथ का आप लोग का सेट, या सेट नंबर 1 हो गया, सेट नंबर 2 हो गई, सेट नंबर 3 हो गई, सेट नंबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग का सीरीज चलेगी जब तक आप लोग को पेपर नहीं हो जाए। ठीक है, तब तक क्लास 10वीं वाले का याद रखेंगे। मैथ का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो पेपर की बोर्ड बेसिस से कि बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछा जाएगा, उस तरह के सवालों पे हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। कोई कंसेप्ट जो जिसमें लगेगा कि मुझे कंसेप्ट बताने की यदि आवश्यकता है तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल भी इसमें कंसेप्ट मिलेगी। ये नहीं कि इसको सीधा का सीधा सवाल बना देंगे और निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सारे सवाल में यदि लगेगा जिसमें कंसेप्ट बताने की आवश्यकता है उसमें आप लोगों को कंसेप्ट दिया जाएगा। तो हम लोग करते हैं जनार्दन और स्टूडेंट की जय बोलते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए बिना रुके बिना देरी के। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल। हम देखेंगे इन सवाल में यदि कोई कंसेप्ट यदि बताने वाली होगी तो बिल्कुल बताया जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि घातांक क्या है, तो आप लोग समझ जाएंगे। सर जी बोलेंगे घातांक किसको बोलते हैं, समझेंगे इधर। यदि मान लो कि 2 है और 2 का पावर में यदि 5 है, यदि 2 है, 2 के पावर में यदि 5 दिया गया है तो वो 5 मेरा क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। हिंदी में फिर से समझेंगे, नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है बेस। नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, बेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस। बेस का हिंदी मीनिंग होती है आधार। क्या होती है, आधार। और ऊपर वाले जो होती है उसको बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है, पावर। पावर इंग्लिश में बोलेंगे पावर, उसको बोलेंगे हिंदी में घात या नहीं तो घातांक। आप दोनों चीज बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं या नहीं तो घातांक भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यानी किसी भी बेस का यदि पावर वाले यानी ऊपर वाले में जो चीज दिया गया रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। बोलेंगे अब अगला नंबर, जैसे समझ लो 5 का पावर 3 है, तो हमको कोई पूछेगा उसका घातांक, 5 का घातांक क्या है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, 3। यदि दूसरी तरह यदि कि 5 का पावर 8 है, तो इन सब इस क्वेश्चन में यदि मुझसे पूछेगा कि सर जी उसका घातांक क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, उसका पावर वाले बात किए हैं यानी ऊपर वाले बात किए हैं, तो ऊपर वाले हमारा क्या है 8, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर। यानी घातांक हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब बात आती है कि अभाज्य गुणनखंड किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे जिसका केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे मान लेते हैं सर जी अभाज्य संख्या क्या है, तो लिखेंगे 2 भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला है सवाल कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 192 को आप लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इसमें एलसीएम हम कितने से लेंगे, 2 से, क्योंकि 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो दोनों में 18, इधर क्या 2 6 6। कोई दिक्कत है या नहीं? उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। कोई दिक्कत? हम इसको क्या कर दिए, एलसीएम में उसको तोड़ दिए। अब तोड़ दिए तो 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुने 3, 192 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 गुने 3। अब क्या बोला है हमको, 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक मेरा क्या हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? यानी उसका आंसर मुझे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करेंगे, फिर आप लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना से जितना और कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, परिमेय संख्या क्या होती है। बहुत ही शानदार सवाल। क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। आप लोग के लिए हम 10 सेकंड के समय देते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। टाइम आप लोग की ओवर हो गई। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। याद रखेंगे
प्रत्येक परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन वास्तविक संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल। अब बोलेंगे सर जी प्राकृत, यहाँ पे प्राकृति नहीं हुआ, प्राकृत है, होगा क्या हो जाएगा? प्राकृत। अब बोलेंगे सर जी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्या, समझेंगे? गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोले? गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या। तो बोलेंगे सर जी गिनती की संख्या को हम लोग यदि प्राकृत संख्या बोलेंगे तो गिनती हम लोग 0 से करें या 1 से? तो याद रखेंगे 0 हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इसमें सबसे छोटी हमारा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं? इसमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? जी सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी खट्टा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब समझेंगे सर जी परिमेय संख्या क्या? हम बोले हुए थे तुम लोग को प्रत्येक में यदि सवाल में यदि जो कंसेप्ट देने वाली लायक रहेगी वो क्वेश्चन में आप लोग को कंसेप्ट बिल्कुल भी दिया जाएगा। क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो याद रखेंगे परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर जी p बटे क्यू का फॉर्म मतलब क्या हो गया? तो याद रखेंगे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेशनल नंबर। अब बोलेंगे सर जी सिर्फ 2 ही डाल दिया जाए तो ऊपर में संख्या है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि उसके बदले में हम लोग 1 डाल देंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा अंश, नीचे वाली क्या हो जाएगी? हर। समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। रूट 25 को हम यदि तोड़े तो 5 आ जाएगा। रूट 25 को रूट 5 गुने रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसमें से 1 ले लेंगे तो रूट हट जाएगी, तो इसका आंसर मुझे कितना आ जाएगा? 5। अब बोलेंगे सर जी यहाँ पे भी बहुत मुद्दा फंसती है कि सर जी यहाँ पे दोनों में से हम एक ही क्यों ले? बात आती है तो देखो यहाँ पे क्या होती है, जैसे रूट 5 गुने 5 हम लोग लिखें तो यहाँ पे 5 गुने 5 मतलब क्या हो गया? 5 हमारे कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रूट जो होती है तो यदि रूट को हम यदि हटाएंगे तो ये पावर में 1/2 हो जाती है, नीचे नहीं होती है, पावर में हो जाती है। तो इसको हम लोग 5 2 गुने 1/2 लिख सकेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो ये 2 ये दोनों कट जाता है तो 5 का पावर कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। इसका मतलब हम 5 का पावर 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 कितने बार है? 1 ही बार है। उसी के लिए हम इसको डायरेक्ट सवाल में ऑप्शन नंबर क्या डाल दिए? 1 यानी 5। अब आगे देखेंगे रूट 5, तो रूट 5 ये परिमेय संख्या नहीं है, रूट में रहना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगला नंबर 1/√2 ये भी नहीं हो सकता। रूट 3 प्लस रूट 3 इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 2√3 आ जाती है, जो कि रूट वाला अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो चीज़ को हम लोग फैक्टर करने के बाद इसका एलसीएम नहीं हटेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दिया जाए। ठीक है, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में, आप लोग बने रहे सिर्फ मेरे साथ। अगला नंबर सवाल क्या कहता है? देखो, यदि भाग एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही जवाब सवाल पेपर में अप्रॉक्सी यानी लगभग आ सकता है इन सवालों। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a का मान मुझे कितना दिया है? 37। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 37। और b का मान कितना दे रखा है? 4। और q का मान नहीं दे रखा है तो इसको हम लोग लिखेंगे q। अब प्लस r मतलब कितना हो गया? 1 है या नहीं? अब ये प्लस 1 है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो हम किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। तो 37 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 36। 37 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 36। तो 36 बराबर 4q, 36 बराबर 4q। अब ये 4q है, गुना में उस साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगी? भाग में। तो 36 बटा में क्या आ जाएगा? 4 बराबर q। तो 4 9 36। तो q का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा? 9। दोनों सेम लगता है तो थोड़ा आप लोग इसमें विचलित नहीं होंगे, ठीक है। तो q बराबर मुझे कितना आ गया? 9। हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, 9 है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत ही शानदार सवाल, अभी अभी इन सवालों पे चर्चा किए हुए थे आप लोगों के बीच में। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, घातांक के बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानकारी दे रखे हैं। आप लोग इन सवालों के सीधे सवाल बनाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 2 7 14 78, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 2 3 6, इधर 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 3 39। अब 156 को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिखेंगे तो 2 गुने 2 का मतलब क्या हो गया, 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो इन सवालों में हमें किसका घातांक पूछा गया, 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना यहाँ पे है, 2, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभी हम सवाल पहला नंबर जब शुरुआत किए थे तो आप लोग के बीच में हमें बताया गया था कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 15 क्या बोले थे, जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। लेकिन इसमें देखते हैं कि कितना फैक्टर, 1 से तो सब संख्या करती है, ठीक है, उसके बाद 3 से भी कटेगी, उसके बाद 5 से भी कटेगी, उसके बाद 15 से भी, यानी इसमें 1 फैक्टर ना होकर कितना फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 को देखते हैं, वो 1 से कटेगी और 23 से कटेगी, जिसका 2 ही केवल फैक्टर होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दिया जाए। अगले नंबर देखेंगे सी, 12 है, तो 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो किससे कटेगी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, बहुत सारे से कट रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 75 भी बहुत ज़्यादा संख्या से कट रहा है, यानी हमको इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ चेक करेंगे कि जिसमें केवल और केवल कितना फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 और 23 से कटती है, वही हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। बहुत ही शानदार सवाल आप लोग देखेंगे। पहला नंबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि रूट हो गया, दूसरा नंबर भी नहीं हो सकता है। इसमें √3 और √3 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बटा में 1 लिख देंगे, यानी P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दिया जाए। अगले नंबर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही, ये भी सवाल बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग समझेंगे। 2, 10 और 20 में लॉस और मॉस का अनुपात ज्ञात करने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल आप लोग देखेंगे। यानी 2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 1। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, ठीक है। और उसके बाद 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, 5 गुने 2 गुने 2, यानी तो ये भी लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखेंगे कि उसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो तीनों में हो, बोलो जल्दी। वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसमें तीनों में क्या है, 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ बराबर मुझे कितना निकल के आ जाएगा, 2। अब बात आती है एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग देखेंगे। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जो तीनों में है उसमें से एक लेंगे ही लेंगे, एक लेंगे ही लेंगे। बाकी जो बचा हुआ संख्या है उन संख्याओं को भी लेना है। तो बाकी संख्या 1 2 3, तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 2